एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के शौहर का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का हो गया था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटे, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना पड़ेगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे साथ और भी लोग जंगल जाने वाले हैं। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे लकड़ियाँ काटने सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आ गया। वो लकड़ियाँ खोज रहा था। सारी लकड़ियाँ गीली थीं। ये सब तो गीली लकड़ियाँ हैं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुँच गया। वहाँ अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ी में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की दरख्त पर लटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटकी हुई हो? चिन्मय उस लड़की को खींचना चाहा तो उसने देखा कि उस लड़की के पर हैं। ये क्या, तुम्हारे तो पर हैं? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोग घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डरकर भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी जख्मी हो गए हैं, देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काटकर परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम जख्मी हो, इस हालत में तुम उड़ नहीं पाओगी। और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मगर तुम्हारे ये पर, अगर इंसानों ने इसे देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। आप चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें इसका ख्याल रखना होगा। हाँ बेटे, हकीम के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की ताकत से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आ गए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे लजीज खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटे, हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं, पर ये ताजी सेंग की फलियाँ उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरी सालगिरह पर बनाऊंगी, लेकिन आज परी के लिए बना देती हूँ। हाँ अम्मा, अब जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहाँ से जाने के बाद परी ने सेंग के फलियों के दरख्त पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग के फलियों से लजीज सांभर बनाया और चावल के साथ परी को खाने के लिए दिया। बहुत लजीज है। हाँ, ये सेंग की फलियाँ मैंने खुद उगाई हैं। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने खाना खाया और उसकी ताकत बढ़ गई। फिर उसने खुद ही अपने घावों को पूरी तरह भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा उसूल है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। आपकी सेंग के फलियों के पेड़ करिश्माई बन चुके हैं। आप जितनी बार इन सेंग की फलियों को निकालेंगी, ये उतने बार उगेंगे। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो।
परी उड़कर वहाँ से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहाँ नई फली उगाई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांभर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांभर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांभर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांभर चावल का डब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांभर चावल बड़े मजे लेकर खा रहे थे और उसे पैसे दे रहे थे। उस दिन से सरस्वती रोज सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांभर बनाया करती थी और चिन्मय इन सांभर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांभर और चावल चिन्मय और सरस्वती के गुजारे का जरिया बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गए और न ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो दोनों सांभर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे।